नमस्कार। आपको याद होगा कि एक खबर हम लोगों ने चलाई थी कि वैशाली में एक महादलित महिला की मौत हुई, मतलब निधन हुआ और शमशान घाट ले जाने को लेकर जो तथाकथित दबंग कह सकते हैं, जिसमें यादव और कुर्मी जाति के लोग थे, जो महादलित माझी को शमशान घाट जाने से रोक दिया था, क्योंकि जो रास्ता था, जिस रास्ते से लोग शमशान घाट जाते थे, उस रास्ते पर उन लोगों ने मंदिर बना दिया और उसके बाद जगह बहुत काफी छोटी सी जगह बच गई थी, जिसको के सब यात्रा निकालना संभव नहीं था। इसको लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था और उसी विवाद के बीच एक माझी परिवार की 93 वर्षीय महिला की मौत हुई और मौत के बाद जब शमशान घाट जाने से रोका गया तो वो लोग सड़क पर ही दाह संस्कार कर दिए। हम लोग उस खबर को दिखाए थे, बड़ा बबेला मचा था। खबर चलते ही डीएम खुद गांव गई, वहां पर पंचायत की, फिर रास्ते को लेकर सहमति बनाई और इस दौरान प्रशासन की जो विफलता रही कि सूचना के बावजूद भी प्रशासन की मौजूदगी में सड़क पर दाह संस्कार करना पड़ा। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई भी की गई। सब कुछ समान तौर पर धीरे धीरे स्थिति समान होती चली गई। आज राज्य महादलित आयोग की टीम वैशाली पहुंची और उस गांव में गए जहां ये घटना घटित हुई और गांव के सभी लोगों से उनके अनुसार उन्होंने बात की, फिर बात करके वो पटना लौटे। इस बीच वैशाली में वो मीडिया से बात भी की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जो बातें कही है वो हैरान करने वाली बात है और लगता है कि अगर आरोपी या जिनके जमीन पे के सहारे सब यात्रा के लिए लोग जाते थे, महादलित के लोग, अगर शायद वो सवर्ण होते तो आयोग के सदस्यों की इस तरीके से प्रतिक्रिया नहीं आती, क्योंकि हम लोगों ने भी रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो पर जाकर किया था। किसी की कोई मंशा नहीं थी कि कहीं कोई तनाव दिखाया जाए, सिर्फ यही दिखाया गया था कि रास्ते को लेकर विवाद है और उस विवाद की वजह से महादलित परिवार को सड़कों पर अंतिम संस्कार करना पड़ा। तो पहले आप सुनिए उसके बेटे के, जिसकी माँ का निधन हुआ था और जिनको सड़क पर सब यात्रा निकालनी पड़ी थी और सड़क पर ही दाह संस्कार करना पड़ा था, उसके बेटे का क्या कहना है। जिस दिन ये यात्रा के बाद, शवदाह के बाद, उनके बेटे ने क्या कहा मीडिया को, जरा वो सुनिए। फिर डीएम वहां गई और आने के बाद जो डीएम ने कार्रवाई की है वर्षा सिंह ने, जरा वो सुनिए। और फिर आज राज्य महादलित आयोग की टीम जब वहां पहुंची है, वो क्या कह रही है, जरा आप सुनिए। मुखिया जी के थाना प्रभारी के भी मिला है ये सूचना, पहले बार भी सूचना मिला। अब सड़क के कारण लाश रोड पर फूक दिए, तो नहीं जाने की जगह है तो क्या करें। कौन है ये जो इसका लाश फूके, कौन है आपकी? हमारे माँ है। कितना उम्र होगा? अभी 95 के। क्या कहा था लोग रास्ता के लिए? नहीं जाने देंगे। आया तो रास्ता के लिए बोला कि अभी भेजेंगे, मुखिया जी बोले थे, अति लिख के भेजा है, रास्ता हो जाएगा। इसीलिए चौराहे पर ही फूक दिया। इसलिए अब उधर जाने का रास्ता नहीं था तो चौराहे पर फूक दिया। कौन लोग आप फूके किया और लोग समाज के लोग? और समाज लोग पूरा बोला कि फूक दे। रास्ता दुकान से बंद है। हाँ, पूरा समाज के सामने फूके। क्या नाम हुआ आपका? चंदी समाजी। कहाँ से लेकर के आए थे? प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? और रास्ता के लिए मांग करते हैं, सब दिन के लिए सब लोग का सुरक्षित रहेगा रास्ता। क्या नाम है आपका? चंदी समाजी। पिताजी का नाम? बाहर माझी सर। घर कहाँ हुआ? वासदेव। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पूर्व से पता ही है
कि एक इस तरह की घटना गरौल प्रखंड के सोंदो वासुदेव गांव में आई थी। आज हमारे महादलित आयोग की टीम, हम स्वयं अध्यक्ष और हमारे सभी माननीय सदस्य लोग उस घटनास्थल पर गए। हम लोगों ने वहां जाकर के ग्रामीणों से बात की और वो जो लाश जलाने वाली बात मीडिया में आई थी उस प्लॉट पर भी हम लोग गए और वहाँ पर जिस तरह से कुछ समाचार पत्रों में या हम कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो बात आई थी वो सत्यता उससे कुछ हटकर थी, सत्यता उस तरह की नहीं थी। एक घटना इस तरह की आई थी, वो महादलित परिवार की कोई महिला का उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनकी लाश को शमशान ले जाने के रास्ते को लेकर एक बात आई थी सामने और वहाँ पर जिला प्रशासन के तत्परता से और पुलिस प्रशासन की तत्परता से जो है वो जो मामला आया था उसको बिल्कुल उसको पेचअप कर दिया गया है। उसको शांतिपूर्ण तरीके से स्थानीय जनप्रतिनिधि और वहाँ के ग्रामीण प्रशासन सभी लोगों ने बैठ करके उसको तय कर लिया है और वो जो रास्ते का मामला था उसका निराकरण कर दिया गया है। तो फिर इतना मामला कैसे पकड़ा? तो ये मामला के कहा कि मामला को सच्चाई से हट के कुछ दिखाने का प्रयास किया गया। वो हमारे महादलित के लोग बहुत भोले भाले लोग हैं और शिक्षित लोग हैं, उनमें शिक्षा की थोड़ी कमी है और इसी का कुछ लोगों ने उनको बहला फुसला करके इस तरह का काम करवा दिया और उस तरह की कोई बात नहीं थी। पीड़ित परिवार से भी हम लोग मिले, उन्होंने बताया है कि हम लोगों के साथ कोई किसी तरह से ये नहीं किया गया है, किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई है और वो रास्ते को लेकर कोई जो भी समस्या थी प्रशासन ने उसको अच्छी तरह से बिल्कुल क्लियर करते हुए उसका समाधान निकाला। सरकार ने उस परिवार को क्या गरौल प्रखंड में हमारे द्वारा एवं एसपी साहब के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया था। जैसे कि सूचना प्राप्त थी और विभिन्न प्रकार के वीडियोस में भी देखा जा रहा है कि कल वहां पर सड़क पर एक शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। 91 वर्ष की झपकी देवी नाम था उनका। इसी संदर्भ में वहां पर स्थल निरीक्षण हुआ है। सभी ग्रामीण वहां उपस्थित थे, स्थानीय मुखिया, एक्स पंचायत समिति, जिला परिषद की सदस्य। तो यही पता चला है कि वहां पे रैयती जमीन से पहले ये लोग जाते थे श्मशान घाट तक के और अभी वहां पर कुछ दुकान बन जाने की वजह से जो रैयत थे उन्होंने दुकान अपनी बना ली है, तो रास्ता ब्लॉक हो गया है, तो वो लोग उस पगडंडी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो कल इसी क्रम में उनके द्वारा वहां पर सड़क पर ही यह कार्य किया गया है। आज जा करके वहां सभी स्थानीय से बात की गई है और एक कंसेंसस बनाने का प्रयास किया गया है कि यदि वहां पे जो रैयत है वो एनओसी दे देते हैं तो वहां पर हम लोग योजना के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि लोग आसानी से श्मशान घाट तक पहुंच सकें। तो काफी हद तक लोग वहां पे सहमत थे। वहां पर डीडीसी की अध्यक्षता में एक समिति भी वहां जांच कर रही है। डीडीसी हैं, उसमें एएसपी ट्रैफिक है एवं जिला कल्याण पदाधिकारी हैं और ये शाम तक उनका रिपोर्ट भी आ जाएगा। जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा जो पीड़ित परिवार है उनको जो भी सहायता दी जानी है सरकारी वह भी दी जा रही है और इसके अतिरिक्त जो स्थानीय प्रशासन है और जो पुलिस है उनसे पृच्छा भी की गई है कि यह घटना किस परिस्थिति में घटित हुई है। कुछ कार्रवाई अभी तक? इसमें स्थानीय प्रशासन, वीडियो, सीओ, एसएचओ से कारण पृच्छा की गई है कि किस परिस्थिति में यह घटना की गई है, क्यों इसे रोका नहीं जा सका। इसके पश्चात जो इंक्वायरी रिपोर्ट आएगा उसके संदर्भ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध। आपने सुना, सब कुछ आपके सामने है। जिस तरीके से महादलित आयोग के सदस्यों ने कहा कि भाई ये लोग मीडिया में बेवजह इस खबर को तूल दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या आपको लगता है कि सिर्फ मीडिया की वजह से इस तरीके की खबरें सुर्खियां क्या आई? बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम परिस्थिति जो आप वीडियो के सहारे देख रहे हैं और जिस तरीके से ये चीजें सामने आई है, दूर दूर तक मीडिया इसमें कहीं शामिल नहीं था। मीडिया अगर ये खबर नहीं चलाती तो शायद आज महादलित आयोग के सदस्य उस गांव में नहीं पहुंच पाते, डीएम की कार्रवाई नहीं होती, डीएम रास्ता को लेकर एक विकल्प नहीं देते। ऐसे में अगर आयोग मीडिया पर ही ठिकरा फोड़े तब तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि सियासत में अगर इस तरीके से देखिए, अगर इस महादलित परिवार के साथ इस तरीके का बर्ताव करने वाला यादव और कुर्मी के जगह पर राजपूत ब्राह्मण भूमियार होता तो क्या आयोग की यही प्रतिक्रिया होती? बड़ा सवाल है, क्योंकि इन सवालों के सहारे आयोग की विश्वसनीयता को भी लोग कई मौके पर समझने की भी कोशिश की है और देखते भी रहा है। तो ये जो कह देना कि ये मीडिया के सहारे
चीजों को परोसा गया है, सिर्फ मीडिया ट्रायल है। हमें लगता है कि आयोग अपनी उस जिम्मेवारी से मुख मोड़ रही है जिस जिम्मेवारी के लिए उन्हें आयोग का सदस्य बनाया गया है।